हाय एवरीवन, मेरा नाम है पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं एमसीक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल। हम इसमें 20 क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे जो कि बिहार पुलिस, एसएससी, ग्रुप डी तथा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस न्यू दिल्ली में हुई थी। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है? हमारा आंसर होगा टोक्यो। जापान की शाही राजधानी क्योटो थी, जिसका नाम 1868 में बदलकर टोक्यो रख दिया गया। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? हमारा आंसर होगा एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने साल 1876 में किया था, जिनका जन्म 3 मार्च 1847 को हुआ था और उनकी मृत्यु 2 अगस्त 1922 में। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा मंगल। सौर मंडल का चौथा ग्रह है, जो कि पृथ्वी की दूरी के हिसाब से सूर्य से चौथा है और पृथ्वी के आकार में लगभग आधा। चलते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? हमारा आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन, जिनका जन्म 22 फरवरी 1732 को हुआ था। जॉर्ज वाशिंगटन 30 अप्रैल 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पहला राष्ट्रपति बने थे। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। दुनिया के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा आंसर होगा एशिया महाद्वीप। एशिया दुनिया के सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में बड़ा है और इसमें 4.5 अरब से अधिक लोग रहते हैं। चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? हमारा आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। वह एक कवि थे, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1564 यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन पे। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? हमारा आंसर होगा कमल। कमल को 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो हमारा आंसर होगा 1947। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा आंसर होगा नील। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? हमारा आंसर होगा जापान। जापानी भाषा में देश का नाम निहोन या निप्पॉन है, जिसका अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति। चीन के लोगों की नज़र में जापान उस दिशा में स्थिर है जहां सूर्य उगता है, इसीलिए जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। हमारा 12वां क्वेश्चन है,
सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खोजने वाले एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक को माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल क्षेत्रफल लगभग 8.52 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 3.3 मिलियन वर्ग है। चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? हमारा आंसर होगा लियोनार्डो डा विंची। यह पेंटिंग लगभग 1503 में शुरू हुई थी और 1517 में फ्रांस के राजा फाइकोइस प्रथम को दी गई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारा आंसर होगा प्रशांत महासागर। यह लगभग 162 मिलियन वर्ग में फैला हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हमारा आंसर होगा इंदिरा गांधी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर काम किया। वो एक कांग्रेस पार्टी की थी। चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। हमारा 16वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? हमारा आंसर होगा पाउंड। 27 मार्च 2025 तक 1 GBP मतलब कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड को कन्वर्जन दर 110 रुपया है। चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। एलिफ टावर किस शहर में स्थित है? हमारा आंसर होगा पेरिस। एलिफ टावर को 1887 और 1889 के बीच में बनाया गया था और यह फ्रांसीसी क्रांति को 100 साल पूरे होने के सम्मान में पेरिस में आयोजित 1889 में विश्व मेले के लिए एक अस्थायी स्थापना थी। चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पे। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या है? हमारा आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को चांद पर उतरे थे। वह चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? हमारा आंसर होगा Au। सोने का रासायनिक नाम आरम है और इसे रासायनिक प्रतीक Au, जो कि लैटिन शब्द आरम से लिया गया है। चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। दुनिया के सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? हमारा आंसर होगा नील व्हेल। नील व्हेल की लंबाई 100 फीट से अधिक हो सकती है और इसका वजन 200 टन हो सकता है, जो 33 हाथियों के बराबर है। पानी में रहने के बावजूद व्हेल हवा में सांस लेती है और इंसानों की तरह वे गर्म खून वाले स्तनधारी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। हमारा 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। हम अगले पार्ट में फिर 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।